हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट पे हम रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेके, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो जो कुछ भी टैरो के थ्रू पता चलेगा हम वो देखेंगे, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेस हो रिलेशनशिप में। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, लेकिन ये उन्हीं लोगों से मैच होगी जो ऑलरेडी सेपरेशन, ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिनकी लेस टू लेस कांटेक्ट में या तो बात होती है, रेयर बात होती है, या तो वो बिल्कुल ही परमानेंट नो कांटेक्ट में है। उन्हीं से ये रीडिंग मैच होगी। अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना चाहें तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन रेजोनेट उन्हीं लोगों से होगी। ओके, सो ओपन माइंड होके देखिएगा। और जर्नल रीडिंग है तो टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं होती है। जनरल रीडिंग सारी जो है वो आप जेंडर अपने हिसाब से देख सकते हैं। एनर्जी पे फोकस करिए। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो वो भी मत करिएगा। पर्सनली अपनी रीडिंग बुक कराएं, प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, चाहे मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। और पर्सनली जब तक आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना हो जाए कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेक्शन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर को फोकस करें, उनको विजुलाइज करें, उनका 3 बार नाम ले लें, अपने ऑल ओवर रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। और हम सबसे पहले नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की नो कांटेक्ट में होते हुए जिनके लिए भी ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनकी करंट सिचुएशन बताएं। नो कांटेक्ट में मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज उनकी करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, 2 कार्ड आ गए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, ओके 2 नहीं 3 कार्ड हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, नो कांटेक्ट में होते हुए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है, या थर्ड इन्फ्लुएंस है, या किसी के साथ तो इन्होंने पार्टनरशिप में थे या हैं, या बिकॉज करंट एनर्जी है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ थर्ड पार्टी दिख रही है बहुत लोगों के लिए। ओके, एनर्जी की हम बात करें नो कांटेक्ट में होते हुए तो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पर्सन सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज इनकी लाइफ में आई है, या तो ये बहुत जल्दी कोई सक्सेस, कुछ विक्टोरियस होना चाहते हैं। ओके, आजकल इनको पब्लिक रिकॉग्निशन भी बहुत मिल रही है, या इनकी एनर्जी में ऐसा है कि ये फेमस होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, कोई अचीवमेंट मिली है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, फीलिंग्स को आपको देखिए छोड़ना तो नहीं चाहते। अगर मैं नो कांटेक्ट में बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो रिलीज नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपको छोड़ नहीं पा रहे। ओके, ब्रेकअप जरूर हो गया है, नो कांटेक्ट में जरूर है, थर्ड पार्टी जरूर यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इनका, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहूंगी कि ये आपको रिलीज तो नहीं कर पाए, या कुछ बातें आपके साथ रिलीज नहीं कर पाए। पास्ट में कुछ चीजें हैं, कुछ तो बात है जो ये अभी भी पकड़े बैठे हैं। ओके, छोड़ना नहीं चाह रहे, इतना टाइटली पकड़ रखा है कि ये छोड़ना नहीं चाह रहे। बट हाँ, क्लोज्ड ऑफ है, रिजर्व हो गए हैं, अपनी फीलिंग को, अपने जज्बात को बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस समय आपसे बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही इनसे। एनर्जी वाइज भी इन्होंने अपने आप को काफी प्रोटेक्ट कर लिया है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, डिस्टेंस पे है। ओके, डिस्टेंस है,
या तो कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, स्टॉक करते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में ये सोचते नहीं है, आपको छोड़ दिया, आपको बिल्कुल भी दिमाग से उतर गए हैं, दिल से उतर गए ना, आपके बारे में सोचते हैं दूर से ही सही, बट आपके ऊपर नजरें इनकी पूरी हैं। कोई डिसीजन जरूर है, कोई प्लानिंग जरूर है, बट अभी डिले पे डाल रहे हैं। कुछ सोच जरूर रहे हैं, इनके दिमाग में आपके लिए कुछ ना कुछ है जरूर, जो ये इनकी प्लानिंग चल रही है, कुछ इनके दिमाग में है जो अभी प्रोसेस में है, बट एक सही टाइम पे ही हो सकता है ये रिवील करें। ये इनकी एनर्जी है, ये एक्शन नहीं है। तो देखिए क्या होता है, क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल है। मे बी पार्टनरशिप करने के लिए सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेके बहुत सोच रहे हैं, अपने काम को लेके बहुत सोच रहे हैं, मे बी किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस में अगर थर्ड पार्टी थी, आप वर्क प्लेस में थे, या तो ये आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिसमें इनको आपका भी साथ चाहिए। ओके, या तो ये आपके कलीग हो सकते, तो मे बी ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, और आप लोग सेम प्लेस सेम जगह पे काम करते हो, या सेम बिजनेस में पार्टनरशिप आप लोगों की हो, कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है। बट ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर दिख रही है, थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। अब हम देखते हैं नो कांटेक्ट में अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर आपके लिए फील क्या करते हैं, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील करते हैं इस नो कांटेक्ट में, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स के, ओके, यहाँ पे जो कुछ भी कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, कोई सिंगल कार्ड नहीं आ रहे हैं, हर चीज डबल डबल में आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मेजर अरकाना आए हैं, ऊपर सारे माइनर और नीचे मेजर आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं भाई, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर है। या तो इनको वेट हो रहा है कि इनको कोई अचीवमेंट मिल जाए, कोई गुड न्यूज इनकी लाइफ में आ जाए, ये थोड़े से सक्सेसफुल हो जाए या विक्टोरियस हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से ये आपके लिए कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट या आपको कुछ देने की जरूर सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपके लिए मेमोरियल हो, जो इनकी फीलिंग्स आपको समझा सके, बता सके, एक्सप्रेस कर सके, कुछ ऐसा आपको ये जरूर गिफ्ट करेंगे। सेकंड फीलिंग अगर हम देखें तो टावर कार्ड आया है। ओके ओके, लड़ाई तो हुई है, ये रिजर्व इसलिए हो गए, इनकी एनर्जी ये इन्होंने इसलिए प्रोटेक्ट कर ली है, क्यों आपके साथ देखिए लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। ये ऑफर जो आपकी तरफ इसलिए करना, बड़े बुरे लेवल पे आप लोगों के बीच में या तो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, बहुत बुरे फेस से चीजें खराब हुई हैं, आपने इनको सुनाया, इन्होंने आपको ज्यादा सुनाया, कुछ ऐसी बातें कर दी जहां थोड़ी सी मर्यादा भी भूल गए, कुछ इन्होंने कुछ ज्यादा ही हीट ऑफ द मोमेंट, इन्होंने आपको बहुत कुछ कह दिया, या आपने कुछ इनको ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए हैं, रिजर्व हो गए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने जज्बात को इन्होंने रोक लिया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। लेकिन हाँ, इनको बिल्कुल फील हो रहा है इस रिजर्व होने में, इस दूर रह के ये जो आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ वेट जरूर कर रहे हैं, कुछ विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, कहीं से कुछ गुड न्यूज, कुछ अचीवमेंट चाहते हैं कि अचानक से कुछ सक्सेसफुल हो जाए, अचानक से कोई गुड न्यूज या कोई प्रमोशन हो जाए, जॉब अगर नहीं करते हैं तो लग रहा है कि कुछ जॉब वॉब मिल जाए, कुछ तो मामला सेट हो जाए, और उसके बाद ये आपकी तरफ कोई न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे। और तब तक ये जो है वो साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ है, इनका भी दिल दुखा है और आपका भी दिल इन्होंने दुखाया है। ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, मैं वो उठा लेती हूँ। हम देखिए थर्ड कार्ड आपका फीलिंग्स के तौर पे आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है ये फसादी थोड़ा, आपकी और इनकी आर्ग्यूमेंट बहुत होती है, ये आपको जो है ना टीज करना, आपको परेशान करना, वो भी ऐसे वक्त पे ये ऐसी आपको टीज और ऐसा आपसे आर्ग्यूमेंट करते होंगे जहां पे ना आप चिढ़ जाते होंगे, आप दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी ये आपको ऐसा पुश करते होंगे जहां ये लड़ाई झगड़ा आपके में होने ही लगता है। ये कुछ ऐसी बात करते हैं, ये कुछ ऐसा कह देते हैं, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं जहां आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद
और तू मैं बहुत ज्यादा होती है, ये हमेशा आपके साथ होता है। और ऐसा लग भी रहा है कि ये जो अभी भी आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, उसमें कायदे की आर्ग्यूमेंट आप लोगों के हुई है, जिसमें आप भी बहुत ज्यादा इनके, जो कि इनकी तरफ से इनिशिएट की गई है, इन्होंने बहुत ज्यादा आपसे लड़ाई झगड़ा किया, बट आपने जब अपने वैलिड पॉइंट अपने सामने रखे हैं, नो डाउट आप आर्ग्यूमेंट विन करा है आपने, और ये आपको छोड़ के चले गए। जब इन्होंने देखा कि ये आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, आपके सामने इनकी बात जो है वो कट रही है, तो ये क्या करते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट में लेके आते हैं। आप जब इनको कस के धोने लगते हैं ना, तो फिर ये वहां मैदान छोड़ के भाग जाने वालों में से हैं। इसमें भी यही हुआ, इन्होंने आपको लड़ाई किया, झगड़ा किया, और जब आप चीखने चिल्लाने और जब आपने अपनी तलवारें निकालनी चालू की हैं कि बेटा ये देखो, जब आपने प्रूफ के साथ सारी चीजें सामने रखी हैं, तो ये फौरन अपनी तलवार छोड़ के और उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ के इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि ठीक है भाई, मामला खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है ना, चलो 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 ठीक है। तुरंत ये आर्ग्यूमेंट से वहां से निकल गए, और इसीलिए ये रिजर्व है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने ही मामला गड़बड़ किया है। लेकिन हाँ, वाइज अगर मैं देखूं तो ऊपर 3 ऑफ वैंड्स आया है, नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो एनर्जी वाइज ये आपको दूर रह के जो नोटिस करके आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं कि ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत लोगों के केसेस में नो कांटेक्ट में इनकी फीलिंग्स में ये चीज दिख रही है कि हाँ, आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है ये अभी भी आपसे बात करें तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट आप लोगों में हो जाएगी, ये थोड़ी सी बहस करेंगे, क्योंकि भाई कांटेक्ट में आदमी आता है तो पुरानी बातों को लेकर थोड़ी सी बहस तो बिल्कुल होनी पक्की ही है। थोड़ी सी बहस तो होगी, लेकिन बिल्कुल इस चीज के लिए ये क्लियर है, इनकी फीलिंग्स में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ लोग इनको आपकी तरफ आने से थोड़ा सा रोकते हैं। ये जब भी अपने बारे में सोचते हैं या आपको और अपने बारे में कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं, कुछ एक्शन करना चाहते हैं, या ये आपको लेके कुछ सोचना चाहते हैं, आपकी तरफ जब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो कुछ लोग इनके आसपास बहुत हैं जो आजकल लड़ाई झगड़ा बहुत करने लगते हैं। मे बी इनकी फैमिली, इनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ आते हैं, तो ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां से ये रुक जाते हैं। तो ये अब चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी लोग इनको आपकी तरफ आने से मना करें, ये कुछ लोगों के सामने आपका स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक्शन है, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, लास्ट एंड तक ये अपनी एफर्ट्स लगाना चाहते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी होगा, लड़ाई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नहीं होगा, चलो मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा जितना मुझसे हो सकता है, उसके बाद इट्स अप टू यू। ओके, लास्ट फीलिंग देखें, 10 ऑफ कप्स देख लीजिए, मैंने कहा था 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 10 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, फैमिली बीच में या तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है फैमिली का। ओके, आप लोगों की ये शादी करना चाहते हैं, अगर तो ये मैरिड लाइफ में होते हुए आपका नो कांटेक्ट है, या आप सिंगल लाइफ है, जो भी है, बट यहाँ थर्ड पार्टी के नीचे फैमिली कार्ड दिख रहा है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, अपना फ्यूचर, बहुत कुछ ये सोचते हैं, लेकिन इस सोच में कहीं ना कहीं एक थर्ड इन्फ्लुएंस जो आता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आती है, वो इनकी खुद की फैमिली हो सकती है। इन आप दोनों की शादी में, आप दोनों की शादी होने में इनकी फैमिली बहुत थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता है, इनकी फैमिली इनको आपकी तरफ रोकेगी या रोक रही है या रोकना चाहती है, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। चाहे तो आज आपको अपनी तरफ ऑफर दे दे, बट ये जो सही टाइम का वेट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी फैमिली के लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं, फैमिली के मतलब ओके, आपके लिए सॉरी, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के सामने। ओके, ये उस दिन का वेट करना चाहते हैं कि ठीक है, मेरी फैमिली मुझे आपकी तरफ नहीं आने दे रही है ना, तो ठीक है, मुझे फैमिली के अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे स्टैंड लेना है, जब सही टाइम आएगा तो मैं इसके लिए स्टैंड जरूर लूंगा। वो वाली यहाँ पे फीलिंग लग रही है, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके, अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में होने के बावजूद अगर इस तरीके की फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और जो लोग भी ये रीडिंग से रेजोनेट कर रहे होंगे, उनके चेहरे पे स्माइल जरूर आएगी, एक सुकून जरूर आएगा, एक खुशी जरूर आएगी। भले ये इनकी फीलिंग्स हो, लेकिन अगर फीलिंग वाइज भी ये आपके लिए इतना सोच रहे हैं,
तो मतलब कि आप इनके दिल दिमाग में जरूर हैं। ओके, आपको भूले तो नहीं है। ओके, तो ये है इनकी करंट एनर्जी और ये है इनकी करंट फीलिंग्स। तो इनकी करंट थॉट्स देखते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रखते हैं या क्या सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स मुझे बताएं। नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स प्लीज मुझे बताएं। अगर ये एनर्जी ये फीलिंग्स हैं तो नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। उनके थॉट्स बताएं प्लीज। ओके ओके, लास्ट सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस का। ओके, बिल्कुल क्लियर, रीडिंग में पहले ही थॉट पे बिल्कुल क्लियर है भाई, जस्टिस का कार्ड है। इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, इनजस्टिस किया है, उसका कार्मा इनको फेस कर लिया है, उसका कर्मा इनको मिल रहा है। ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, विक्टोरियस होना चाह रहे हैं, कोई भी काम इनके नहीं बन रहे हैं, कर्मा इनको फेस करना पड़ा है। आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसका इनको कार्मा, उसका इनको खामियाजा जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो इस समय काफी क्रियोस, ड्रामा, लड़ाई झगड़े बहुत कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है, कोई सुकून में नहीं है आपके पार्टनर, कोई बहुत ज्यादा सेज पे बैठ के बढ़िया मजे नहीं कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, इनके हर काम को रोका टोका जा रहा है, इनको हर चीज में सवाल किया जा रहा है, जिससे ये काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड इसीलिए है, इनको बिल्कुल इनके दिमाग में ये जो आपको लेके सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि इनको आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है। अगर इन्होंने कुछ चीज गलत की है उसको सही करना चाहते हैं, इनकी तरफ से इन्होंने अगर कुछ गलत बोला है उसकी माफी मांगना चाहते हैं, आपके सामने आके सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। ओके, अपने चीजों का, अपने कर्मा को, जो ये कर्मा फेस कर रहे हैं उसको खत्म करना चाहते हैं, और इनको पता है वो कैसे खत्म होगा। जब तक ये आपके साथ चीजों को सही नहीं करेंगे, आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज नहीं दी जाएगी, तो आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें ये आपके ऊपर है। ओके, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एक्सेप्ट करें। तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आ गई है, आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, तो जो भी फैसला अब आएगा वो आपके ही तौर पे होगा, आप ही की तरफ होगा। तो अगर आप इधर इनकी एफर्ट जो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहें, अगर ये आपके साथ, क्योंकि देखिए इनको तो क्लैरिटी है। अगर हम सेकंड कार्ड देखें तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनको क्लैरिटी है, इनको सच पता है। ओके, इनको जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको लेके क्लैरिटी है कि गलती मेरी तरफ से हुई है, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, कहाँ मैं गलत था, क्या हुआ, आप कहाँ थे, सब कुछ इनको क्लैरिटी है, सच इनके सामने है, इनसे गलती हुई है, इन्होंने लड़ाई किया, इन्होंने चीजों को इनिशिएट किया है, ये चीज इनको समझ में आ गया है। ट्रुथ है कि इनको आपकी तरफ आना है। ओके, ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे कितना भी लोग रोक रहे हो, टोक रहे हो, जो कुछ भी इनकी लाइफ में है, ये इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। ये जो टावर एंडिंग आप लोगों के बीच में आई है इसको लेके इनको क्लैरिटी है, और ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, और इनको लगता है यही एक सबसे बड़ा जस्टिस है जो ये आपको दे सकते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में होते हुए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं, प्लीज मुझे और क्या सोच रहे हैं। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस, वो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स फीलिंग में आया है, और इनकी सोचों में, इनके थॉट्स में 2 ऑफ कप्स आया है। भाई मैंने पहले ही कहा था ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि इनको लगता है आप इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम है, ये और किसी के साथ इनकी जमती बनती नहीं है, इनको आप ही की जमते हैं, आप ही इनके साथ बनते हैं, आपके साथ इनको सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील होता है, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन तो बिल्कुल फाइनल लग रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर देखें तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वो भी 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इनकी सोचों में। देखिए थोड़ा सा ये जो रुकते हैं, फंसते हैं, जो आपको डिसीजन नहीं दे पाते, कमिटमेंट नहीं दे पाते, आपसे शादी करना चाहते हैं पर शादी कर नहीं पाते हैं, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, ये थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज इनकी फैमिली की वजह से इनको लगता है कि इनके हाथ पैर बंधे हैं, इनको लगता है फैमिली इतना बड़ा ऑब्स्टिकल है,
अब सही बात है, जिसकी फैमिली अगर उसको सपोर्ट ना कर रही हो और उसको पता हो कि इसकी फैमिली आपको और इनको लेके नहीं मानेगी, तो यहाँ पे आदमी थोड़ा-सा फँस जाता है, जो कि इनके थॉट्स में यहाँ नज़र आ रहा है। इनको तो पता है कि आप सोलमेट हैं, इनको तो पता है आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनको तो पता है कि इन्होंने आपके साथ ये थर्ड पार्टी अपने फैमिली के चक्कर में इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत बार किए हैं और बहुत बार ये अलग होने की भी कोशिश इन्होंने की है। ये जो नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में आता है, आर्ग्यूमेंट में ये हीट ऑफ द मोमेंट बहुत कुछ आपको उल्टा-सीधा बक देते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे होता है, जो कि इनकी फैमिली की तरफ से होता है। ओके, कभी-कभी ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि फैमिली कितना बड़ा है कि इनकी फैमिली शायद यहाँ पे नहीं मानेगी आप दोनों को लेके। तो ये एक्शन तो करना चाहते हैं, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन ये जो फैमिली है ना, इसकी वजह से ये रुके हुए हैं। ओके, स्टैंड तो लेना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का जब तक क्लियर नहीं होगा मामला या ये अपनी फैमिली को लेके क्लियर नहीं हो जाते, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, ये नो कांटेक्ट तो आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आप इनसे कोई सॉलिड कमिटमेंट और कहेंगे कि नहीं अभी नो कांटेक्ट खत्म हुआ, तुरंत मुझसे वादा करो हम शादी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी चेन फील करते हैं। तो ये चेन फील करते हैं, इनको लगता है, इनको लग रहा है कि ये चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, इनको किसी ने बांधा नहीं हुआ है। लेकिन एक फैमिली का प्रेशर इतना ज्यादा है या इनको कुछ बातें अपनी फैमिली को लेके और इस रिलेशनशिप के नाते पे कुछ ऐसी बातें इनको पता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी कम ही है कि इनकी फैमिली इस चीज में मानेगी या समझेगी। इस वजह से इनको लगता है कि मैं तो चाहूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक फैमिली का बेड़ियां जो है ना वो इनके हाथ पैर में बंधी हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़े जानबूझ के भी हुए हैं, वैसे भी हुए हैं, हमेशा एक हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सी बातें हो गई हैं। आप डिमांड करते हैं, ये पूरा नहीं कर पाते, ये कुछ आपसे फ्लो ऑफ द मोमेंट बहुत सी वादे कर देते हैं जिस पे ये खरे नहीं उतर पाते, चाहे तो ये कर दें लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं फंस जाती है। तो ये कुछ बातें ज़रूर हैं जो नो कॉन्टैक्ट में यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए देख रहे हैं। तो हम रीडिंग को शॉर्ट ही रखेंगे, ओके, एंड ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। तो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी में क्या चीज़ है आपको लेके, वो आप क्या महसूस करते हैं और प्लस वो आपको लेके सोच क्या रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, भले आप यहाँ हो, वो कहीं और हो। लेकिन फिर भी आप इनके दिलो-दिमाग में हैं, आपको लेके बहुत सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और प्लस आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ओके? तो प्लीज़ 11-11 करके इसको रीडिंग को करें, रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करके इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें कि ये पॉजिटिविटी आपके सच में आपकी लाइफ में ऐसे ही हो, ओके? सो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी पूछना हो तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, ओके? आपको लगता है यहाँ कुछ पूछना है और डिटेल में आपकी कुछ सवाल हैं, कुछ आपके वो गाइडेंस चाहिए, कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर रीडिंग के भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए, ओके? और रीडिंग क्लेम करने के साथ-साथ अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हुई हो आपको किसी तरीके से समझने के उससे हुई हो, कोई गाइडेंस आपको मिली हो, ओके? तो रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। बाय बाय।